क्या स्वस्थ होकर भी जिंदा नहीं रह सकी अम्मा? क्या जयललिता की मौत एक पहेली है? जयललिता के अस्पताल में रहने के आखिरी 75 दिन का रहस्य क्या है? The treatment is only the reason that she was there, but there is so much surrounding her stay in the hospital for such an extended period of time. I am merely asking about what all happened during that time, aside from and surrounding the actual illness and the treatment. 4 दिसंबर को हार्ट अटैक से ठीक पहले तक जयललिता खुश थी, वो वापस घर आने वाली थी। तो फिर क्या हुआ जो जिंदगी बेकाबू हो गई? Before 1 week, what they are saying, Amma is eating idlis, Amma is standing, Amma is sitting, Amma is doing exercise. Immediately in 1 week, how Amma will get cardiac arrest? Immediately, how Amma came to this level? लंबी बीमारी के बावजूद जयललिता थकी नहीं थी। इलाज करने वाले डॉक्टरों को उन्होंने चाय का न्योता भी दिया था। हार ना मानने वाली अम्मा को मौत कैसे हरा गई? जब तक हॉस्पिटल वो नहीं आई थी तब तक तो वो खुद कंट्रोल में थी। उन्होंने खुद जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के सीट्स वगैरह डिक्लेयर किए थे, उसके पहले ही उन्होंने मतलब जो है उसका एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने खुद कंप्लीट किया था। वो अच्छी तरफ से बात करके भाषण कर रही थी, बात कर रही थी, टेलीविजन देख रही थी, सबसे मजाक कर रही थी, एवरीथिंग ठीक है। नमस्कार। जयललिता की मौत हुए 6 दिन हो गए। इन बीते 6 दिनों में उनकी मौत पर शोक की लहर उठी है, लेकिन इस बीच मौत के हालात को लेकर 2 पावरफुल सवाल भी उठे हैं। AIADM के सांसद शशिकला पुष्पा और तमिल अभिनेत्री गौतमी ने उन हालातों की जांच की मांग की है जिनमें जयललिता अपने आखिरी 75 दिनों में रही। शशिकला पुष्पा ने तो सीधे सीधे जयललिता के दोस्त शशिकला नटराजन पर जयललिता को बंधक बनाने तक का आरोप लगाया है। एक और उन पर शशिकला पुष्पा के आरोपों का घेरा है, तो दूसरी ओर शशिकला नटराजन AIADMK की महासचिव बनने की ओर बढ़ चली हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता थंबी दुरई समेत कई नेताओं ने शशिकला नटराजन को यह जिम्मेदारी उठाने को कहा है। तारीख थी 5 दिसंबर, दिन का वक्त था। जयललिता को दिल का दौरा पड़ चुका था और चेन्नई के अपोलो अस्पताल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जयललिता की हालत बेहद नाजुक थी। उसी नाजुक मौके पर AIADMK की एक सांसद शशिकला पुष्पा दिल्ली में सेव और अम्मा की गुहार लगा रही थीं। वो आरोप लगा रही थीं कि जयललिता के आसपास मौजूद लोगों ने जयललिता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। उनका सीधा इशारा जयललिता की 35 साल की दोस्त शशिकला नटराजन की ओर था। Right from September 22nd, what is going on at Tamil Nadu for the health of her? No one knows. No transparency. This is the allegation from the public side. Everyone thinks that we want to know what is happening to Amma, what is going on at Tamil Nadu. उस वक्त शशिकला पुष्पा के आरोपों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक ओर हर कोई जयललिता की सेहत को लेकर फिक्रमंद था और दूसरी ओर चंद महीनों पहले DM के सांसद से मारपीट को लेकर खुद शशिकला पुष्पा जयललिता की नजरों से गिर गई थी। लेकिन अब शशिकला पुष्पा की तरह तमिल फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री गौतमी ने भी जयललिता की मौत पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। She was the ruling in office serving chief minister of one of the largest and most forward states of this country. That's a tremendous responsibility. So it is very, very relevant and very important for the people of that state to know
who and how these decisions around her are being made when she is, according to what they are saying, she is in an incapacitated state. So who is making the decisions, even regarding her own welfare? गौतमी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयललिता के आखिरी वक्त के हालात की जांच कराने की गुहार लगाई है। गौतमी का दावा है कि सीधे प्रधानमंत्री से दखल देने की उनकी मांग के पीछे कोई राजनीति नहीं है। Our Prime Minister has earned that name for being very accessible and somebody who is always there for the people and who has addressed many issues like this in the past. And very frankly, that was the only thing in my mind when this came up, and this is about a Chief Minister of my state, the highest authority here. So when I needed to ask somebody questions about this situation, it naturally occurred to me to talk to approach the Prime Minister. சிகரமே சரிஞ்சுவே இருக்குங்க தமிழ்நாட்டு சிகரமே. எங்க அம்மா எவ்வளோ நல்ல திட்டங்கள்லாம் செஞ்சாங்க. எங்களால எங்க அம்மா இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு செஞ்சாங்க, இவ்வளவுதான் கொடுத்தாங்கன்னு எங்க தமிழ்நாட்டு மக்களால சொல்லி வாய் மூட बीते 2.5 दशक में तमिलनाडु की राजनीति जयललिता के नाम के बगैर पूरी नहीं होती थी। अम्मा की मौत पूरे राज्य के लिए ऐसा सदमा है जिससे उबरने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी आयरन लेडी जयललिता अपनों की साजिश में घिर गई थी? क्या वाकई जयललिता की मौत के रहस्य का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए? क्या तमिलनाडु की राजनीति में हार कर भी जीत जाने वाली जयललिता को लेकर राजनीति हुई जिसमें वो हार गईं? जिस ढंग से ये दोनों इस सवाल को सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ कह तो ये पॉलिटिक्स ही है, ये तो राजनीति करने के लिए कोशिश की जा रही है। इनका पॉलिटिक्स अलग है और गौतमी जी का पॉलिटिक्स अलग है। और क्योंकि गौतमी जानती नहीं है एडीएमके को, हो सकता है कि ये बीजेपी का पॉलिटिक्स हो। ये पॉलिटिक्स है, इसीलिए तो कांग्रेस अपना पॉलिटिक्स खेलती है, बीजेपी अपना पॉलिटिक्स खेलती है। ये सारी की सारी आपका फ़ायदा डीएमके को पहुंचाएगा। सो देयरफॉर डीएमके वालों ने ये चीज़ आपका उड़ा रहे, अपना अपना आदमी को प्लांट करके। सांसद शशिकला पुष्पा और अभिनेत्री गौतमी अपने सवालों के साथ अभी अकेले हैं, लेकिन जयललिता की सेहत में सुधार की खबरों के बीच अचानक उनकी मौत उनके हजारों समर्थकों के गले नहीं उतर रही। अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। शशिकला नटराजन, जिन्हें चिन्नम्मा यानी छोटी मां कहा जाता है, उन पर शशिकला पुष्पा के आरोप बेहद गंभीर हैं। सुनिए जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी से बातचीत में पुष्पा ने बीते 5 साल से जयललिता के साथ हुई साजिश का कितना गंभीर आरोप लगाया। She should be safe, but nobody was allowed for the 3 months and continuously for the past, I think for the past 5 years, something has to be given to her. Otherwise, how it would be? I mean, she's just 68 years old.